कि आज माननीय श्रीमती ममता मौर्य जी आपके बीच में देखिए चेहरा जाना पहचाना चेहरा है, आप परिचित हैं सभी कि इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में कम उम्र से काम किया, डॉक्टर साहब के साथ भी रही और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो उस समय के दौर में ये जो लड़की महिला जो कहें वो करती थी, वो सबसे पहले निकल करके खिलाफ काम थे। आज वो हमारे बीच में आप सभी लोगों को कन्वेंस करने के लिए इधर आए। बात चली है, सरपंच साहब भी कह रहे थे कुछ लोग हमें, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं सरपंच साहब और समाज के बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का निर्माण होने के बाद मान्यवर साहब, इससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचते कि मैं चमार बरादरी में पैदा हुआ हूँ तो केवल चमार बरादरी को लेकर साथ चलूं, तो इतना बड़ा परिवर्तन आपके बीच में नहीं हो पाता। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाने का मौका मिला, ये बात भी ध्रुव सत्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर को 1950 में भी चुनाव कांग्रेस के लोगों ने हराया। आप कल्पना करोगे उनके यहाँ दूध देने वाले व्यक्ति के द्वारा कांग्रेस ने चुनाव हरवा दिया, उनके नौकर के द्वारा चुनाव हरवा दिया। उस दौर से दलित नेता आज तो नेता है, हमारे महापुरुष छूते नहीं है और हमारे नालायक लोगों के एनएस काजोलकर को चुनाव लड़ाया, उसके पीछे में कांग्रेस ने पूरा तामझाम लगा दिया। समाज ने बाबा साहब को वोट किया, लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों ने जो आज के दौर में है, पहले भी चमचे हुआ करते थे, बीच का दौर था मानवर साहब कांशीराम जी का, उसमें भी चमचे हुआ करते थे, आज भी है हमारे बीच में। मैं सरपंच साहब, अब मेरी बात को अन्यथा नहीं, मैं आप पे व्यंग नहीं कर रहा, लेकिन एक सार्वभौमिक बात बता रहा हूँ आपको, तो आपको एक सार्वभौमिक बात बता रहा हूँ। तो इस दौर में भी हमारे समाज के चमकों ने ही सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो समाज का किया है। आज मान सम्मान की बात है, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी बन चुकी है। मान्यवर साहब कांशीराम जी का जीवन, अभी परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की बात चली है, अच्छी बात है, हमको भी बड़ी तसल्ली होती है। हम जिस गांव में जाते हैं, आज ये मीटिंग हमारी अंतिम दौर की है, हम बिल्कुल आज से 1.5 महीने, वैसे तो 17 महीने से आपको पता है सरपंच साहब, 17 महीने से हम समाज कुशवाहा ये सब मजरा टोला कोई बाकी नहीं है, जहाँ जाटो समाज के साथ साथ हमने ओबीसी की जातियों की बैठकें नहीं ली है। लेकिन जब ये दौर चला, हम जाते हैं समाज के बीच में, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के संघर्ष को समाज नहीं नकार सकता, इसमें दो राय की स्थिति नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने यह समाज को बनाने का काम किया, लेकिन वो आदमी भी आज बात चल गई इसलिए कहना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी मंचों से भी हम लोग कहते हैं, वो उस आदमी ने भी केवल चमार समाज नहीं बनाया, उस आदमी ने भी बहुजन समाज बनाया। खबरगढ़ से लेकर के और आपके मुरैना सुमावली तक लोग विधायक बन करके गए, जिसमें रावत, गुर्जर और कुशवाहा समाज के लोग विधायक बने, जिनमें आज आपके बीच में जो प्रत्याशी है वो भी 93 वोट यहाँ से विधायक बन करके गए। बीच का दौर आप जानते हैं, मतभेद दुनिया के अंदर होते चले आए, लेकिन वो व्यक्ति आज अंतिम दौर में, अपने उम्र के अंतिम दौर में आपके बीच में अपने परिवार में लौट के आए। सब जगह सर्वजन समाज बनाया माननीय बहन जी ने, लेकिन हम दावा करते हैं आपसे कि सर्वजन के साथ साथ अगर जौरा विधानसभा की बात आप करते हैं तो जौरा विधानसभा में अगर सही माने में देखा जाए तो यहाँ 1585 का संघर्ष है जौरा विधानसभा के अंदर। और 1585 के संघर्ष में माननीय सरपंच साहब आज की तारीख में 70% वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाटो समाज दे रहा है, इसमें भी दो राय की स्थिति नहीं है। लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमारा समाज नहीं कर रहा है भ्रम पैदा, इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उसकी बिरादरी के लोग, क्यों उनके पास तो कुछ है ही नहीं। पिछला चुनाव हुआ 30,000 वोट बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक कांग्रेस में चला गया उपचुनाव में, चाहे वो लालच में गया हो या वैसे ही गया हो, इसलिए उसके 53,000 वोट आए। आज वही वोट 20,000 वोट कुशवाहा, जाटव और कम संख्या में जो शाक्य था वो 99% वोट आज की तारीख में कुशवाहा समाज कर रहा है। 80% वोट जाटो समाज पोलिंग कर रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो साथी आप सोच रहे होंगे, ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं कुछ लोगों ने, उन्हीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिस का कांग्रेस समाज का प्रत्याशी है, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है पंकज उपाध्याय, उन पर कुछ नहीं बचा है, केवल चांडाली वो चलते हुए, केवल चांडाली चल करके पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, चौराहे पर, किराए पर, हर मजरे टोले में उन्होंने 2-2 एक लोगों को छांट लिया है। ये स्थिति आज हमारे साथ ये स्थिति आनी पड़ी है। नए गांव में भी पूरा गांव एक साइड में, लेकिन रामदीन जाटव नाम का एक लड़का
जो उससे मैनेज हो गया होगा वही हम पे ऐसे कुछ लोगों ने कहा करे वो ऐसा है वैसा है तो कांग्रेस जिले में लोगों ने कहा, उन गांव के गणमान्य लोगों ने कहा कि क्या एक रामनीत जाटा में कहने से बहुजन समाज पार्टी का वोटर तो जाएगा, क्या कांग्रेस को वोट चला जाएगा? इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, आज बहुजन समाज पार्टी शक्ति में है या मान सम्मान के लिए संघर्ष है। आपको पान सिंह जाटव हत्याकांड याद होगा। पान सिंह जाटव हत्याकांड में कोई नेता निकल करके बाहर नहीं आया तो एडवोकेट सोहराम कुशवाहा हमारे साथ निकल करके आया और उसका सम्मान नहीं किया। तकनीकी कारण होने के कारण, नहीं तो अभी इसी महीने की 10 तारीख को उसमें फैसला होने वाला था। अन्य इसमें बचने वाले नहीं है, ये समुदाय विशेष के लोग हैं और 3 पुलिसकर्मी है, वो उसमें नहीं बचेंगे। अभी 25/11 को इस महीने की अगली 25 तारीख को उसमें फैसला होने वाला है। साथी आप सोचिए 67 वर्ष की उम्र है जो आदमी, उस आदमी को टीस थी जब यहाँ उसके पीड़ितों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद 113 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे पहले सोहराम कुशवाहा जी ने सोशल मीडिया पर देख लिया, सोहराम कुशवाहा जी हमारे बीच में आए। जब स्थिति बनी, अराजकता का माहौल पैदा हुआ तो सोहराम कुशवाहा जी ने यही कहा कि नंदलाल जी अब आंदोलन की जरूरत है। तब श्री रमाकांत पिप्पल जी के प्रदेश अध्यक्ष बसपा मध्य प्रदेश के नेतृत्व में आपके सरपंच साहब ने देखा एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया गया और घेराव के दौरान आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की आवाज को दबाने के लिए, एक जाटव समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो भी उठारी है। आपके गोत्र था पान सिंह जाटव नरसिंहपुरा का, उसको न्याय दिलाने के लिए कोई दल आगे नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी सामने आई, सामने आया। साथियों उस समय हमारी आपकी, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर पर, हमारे समाज पर कांग्रेस के लोग वोट के लिए आते